इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आप सब बोल रहे थे चैप्टर 3 लाया जाए साइंस का, तो वीडियो लेकर हाजिर है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास। तो पहला है सही विकल्प चुनिए। धान की फसल है तो धान की फसल खरीफ फसल है, ठीक है, बरसात में रोपा जाता है। चना की फसल है तो ये रबी फसल है, ठीक है, रबी, इसको ठंडा में रोपते हैं। आगे दिया हुआ है उर्वरक है, तो उर्वरक क्या होता है, इसमें कार्बनिक पदार्थ नहीं होता है तो इसको बोलते हैं अकार्बनिक लवण, ठीक है। 4 है खरपतवार हटाने को कहते हैं, तो खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। अनाज का भंडारण किया जाता है जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में, कोठियों में, एफसीआई गोदामों में, ठीक है, उपर्युक्त सभी, तो हो जाएगा उपर्युक्त सभी, सब में जमा किया जाता है। समझे, जूट के बोरा में भी, धातु के पात्र में भी, कोठी में भी और एफसीआई गोदामों में भी। तो उत्तर हो जाए क्या, उपर्युक्त सभी, ठीक है। 2 नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। खाद डैश पदार्थों का मिश्रण है। धान एवं गन्ना में डैश सिंचाई की जरूरत होती है। तो इसी तरह बाकी भी प्रश्न दिया हुआ है रिक्त स्थान वाला। तो चलिए आपको सारा बताते हैं पीडीएफ से, जो आपके लिए स्पेशल तैयार किए हैं। तो देखिए यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्या है, मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया डैश कहलाती है, तो जुताई कहलाती है। दूसरा है खाद डैश पदार्थों का मिश्रण है, तो कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है, ठीक है। खाद आपको पता होगा जो सड़ने गलने वाली चीज़ें हैं ना, जैसे सब्जियों का छिलका, गोबर, ये सब, तो उसको सड़ा गला के बनता है, तो इसमें कार्बनिक पदार्थ है ना, ये कार्बन होता है इसमें। तीसरा है धान एवं गन्ना में डैश सिंचाई की जरूरत होती है, तो अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। 4 है केचुए को किसानों का डैश कहा जाता है, तो मित्र कहा जाता है। 5 है फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका डैश तंत्र है, यानी ड्रिप तंत्र है, बूंद बूंद सिंचाई, ठीक है। तीसरा देखिए कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए, ठीक है। कॉलम ए है और कॉलम बी। तो देखिए खरीफ फसल, तो धान एवं मक्का क्या है, खरीफ फसल है। रबी फसल, तो गेहूं चना मटर क्या है, रबी फसल है, ठीक है। तो आपको बता चुके हैं खरीफ फसल बरसात में रोपा जाता है और रबी फसल ठंडा में रोपा जाता है, ठीक है। तो खरीफ फसल क्या बताया, धान एवं गन्ना, और गेहूं चना मटर क्या है, रबी फसल है। रासायनिक उर्वरक यूरिया और सुपर फास्फेट है ना, ये होता है रासायनिक उर्वरक है। कार्बनिक खाद है, ये गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष के सड़ने गलने से बनता है। हार्वेस्टर बोलते हैं कटाई का यंत्र, जब फसल कटाई होता है ना, उसके यंत्र को हार्वेस्टर कहते हैं। अब देखिए 4 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। इसी तरह बाकी प्रश्न दिया हुआ, तो चलिए पीडीएफ से आपको बताते हैं। तो पहला प्रश्न है सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो उत्तर लिखेंगे फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। पहले पूछ रहा था सिंचाई किसे कहते हैं, तो लिख दिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। विभिन्न अंतराल मतलब क्या होता है, जैसे बीज रोपे हैं तो उस समय देंगे, फिर फसल थोड़ा बड़ा हुआ तो उस समय देंगे, ठीक है। इसी तरह विभिन्न अंतराल पर पानी देते रहेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है, तो लिखेंगे आगे पौधों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है तथा पोषक तत्व पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुँचते हैं, ठीक है। पहला तो बात है कि बिना पानी को कोई जीवित नहीं रह सकता, तो पौधे भी तो सजीव ही हैं ना, फसल, तो उनको जीवित रहने के लिए पानी ज़रूरत है। दूसरा बात क्या है ना, ये मान लेते हैं कि क्या है पौधा, ठीक है, तो पानी है ना, पानी में क्या होता है पोषक पदार्थ घुल जाता है, तभी जाके क्या होता है ये पोषक पदार्थ जड़ के द्वारा अवशोषित होता है और पत्ता तक पहुंचता है और बाकी पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, समझे। तो पानी नहीं रहेगा तो पोषक पदार्थ जो है पोषक तत्व पानी में घुलेगा कैसे, समझे, तो इसलिए पानी बहुत जरूरी है।
दूसरा नंबर देखिए, खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है? तो उत्तर लिखेंगे, खाद एवं उर्वरक में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, तो ये पहले क्या करते हैं ना, अंतर पूछता है ना तो 20 से डिवाइड कर देते हैं, इस तरफ खाद इस तरफ उर्वरक। ठीक है, तो आगे देखिए, खाद यह कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, तो उर्वरक क्या, अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, कार्बनिक मतलब क्या, इसमें कार्बन रहता है, क्योंकि ये जो चीज़ सड़ सकता है ना, प्राकृतिक चीज़ से बनता है खाद। ठीक है, और ये उर्वरक तो केमिकल मिला करके, रसायन मिलाकर बनता है, इसलिए इसमें कार्बन नहीं होता है। समझे? तो देखिए, खाद क्या, यह कार्बनिक पदार्थ है, उर्वरक यह अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, उसके बाद क्या, खाद का निर्माण खेतों में पादप तथा जंतु अपशिष्ट के अपघटन से होता है। पादप अपशिष्ट मतलब क्या, जैसे पत्ता है या फिर पौधा है छोटा छोटा, ठीक है, उससे बनता है। जंतु अपशिष्ट मतलब क्या है, जैसे गोबर है या जंतु का मृत्यु हो गया, ठीक है, तो वो सबसे बनता है, और क्या। ठीक है, उसके बाद क्या, उर्वरक, तो उर्वरक का निर्माण फैक्ट्रियों में होता है रसायन के प्रयोग के द्वारा। ठीक है, तीसरा है, इससे ह्यूमस मिलता है, किससे, खाद से। ठीक है, और उर्वरक से क्या, ह्यूमस नहीं मिलता है। चौथा अंतर है, इसमें यानी खाद में पादप पोषक कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, पादप पोषक कम मात्रा में होते हैं, इससे पौधों का ना, फसलों का कम मात्रा में पोषण मिलता है। ठीक है, और उर्वरक उर्वरक क्या है, इसमें यानी उर्वरक में पादप पोषक अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट्री में बनाए जाते हैं ना। लेकिन दिक्कत क्या है ना, अगर हम उर्वरक का इस्तेमाल अगर लगातार करते रहेंगे ना, तो खेत में जो केचुआ है और जो उपयोगी बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं, जिससे क्या, जिससे लंबे समय अंतराल के लिए अगर देखें ना, तो उर्वरक का उपयोग है ना हानिकारक होता है। ठीक है, इससे खेतों की उर्वरा शक्ति घट जाती है लंबे समय अंतराल के बाद, जब केचुआ पूरा मर जाता है और जो उपयोगी जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं, तो जैसे मान लेते हैं 10 साल तक इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद। समझे? दूसरा देखिए, जैविक खाद से क्या लाभ है? तो उत्तर लिखेंगे, जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, जल सोखने की क्षमता बढ़ती है, इससे मिट्टी भुरभुरी तथा सरंध्र हो जाती है। भुरभुरी सरंध्र मतलब क्या, जिसमें खाली जगह आ जाता है। समझे? तो उसमें क्या रहता है, उसमें हवा आ जाता है, जिससे गैस विनिमय सरलता से होता है, इससे मित्र जीवाणुओं की वृद्धि होती है। तो देखिए क्या क्या फ़ायदा है जैविक खाद के प्रयोग से। पहला है कि मिट्टी के जल सोखने की क्षमता बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो सही बात है। ये जो पौधे हैं वो अपनी जड़ों से मिट्टी में जो जल है ना, तो और जल में जो पोषक तत्व है तो उसको लेंगे। उसके बाद है, मिट्टी है ना भुरभुरी हो जाती है। जैसे मान लेते हैं मिट्टी का बड़ा बड़ा कण था, तो ये छोटा छोटा हो जाता है, इस तरह से मान लेते हैं छोटा छोटा हो गया। ठीक है, तो इसके बीच में क्या आ जाता है, जगह खाली है, जगह खाली है तो क्या रहेगा, इसमें हवा रहेगा, तो हवा रहेगा तो जो पौधे के जड़ है ना, तो उनको हवा मिलेगा, तो इससे उनका क्या, वृद्धि ठीक से होगा। ठीक है, उसके बाद है, जीवाणुओं की संख्या वृद्धि होती है, क्योंकि इसमें रसायन तो रहता नहीं ना है। जो सब्जी का छिलका है, पौधा का क्या भाग है, पत्ता है, तो क्या ये प्राकृतिक चीज़ ही होता है। समझे? सड़ने गलने वाला चीज़ ही होता है प्राकृतिक, तो रसायन तो होता नहीं है। तो इससे क्या, जो मित्र जीवाणुओं की संख्या है ना, उसमें वृद्धि होता है। समझे? जैसे दलहनी पौधे की जड़ों में जो राइजोबियम पाया जाता है, तो उसकी संख्या में वृद्धि होता है। 4 नंबर है, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, खरपतवार वैसे अवांछित पौधों को कहा जाता है जो खेतों में फसलों के साथ स्वतः उग जाते हैं। ठीक है, स्वतः यानी अपने आप, अवांछित मतलब क्या, जिसको नहीं चाहते हैं। समझे? तो देखिए मान लेते हैं कि खेत में मकई रोपे हैं, तो मकई के अलावा जो घास फूस उग जाता है ना, घास फूस उग जाता है, यानी अवांछित पौधे उग जाते हैं फसलों में स्वतः, तो उसको खरपतवार कहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब खरपतवार है। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा था कि हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, हम उनका नियंत्रण हाथों द्वारा खुरपी तथा फावड़ा से, ठीक है, करते हैं, तथा रसायनों के प्रयोग से करते हैं। तो दो तरीका है। ठीक है, पहला तो है कि खुरपी से क्या, जैसे मकई है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खरपतवार है, अवांछित पौधे हैं, तो खुरपी से क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, खुरपी से ऐसे ऐसे मिट्टी को कोड़ देते हैं, तो ये जड़ सहित क्या उखड़ जाते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, दूसरा तरीका है
कि हम रसायन का प्रयोग करते हैं, समझे, रसायन का। तो वो क्या होता है, पौधे मर जाते हैं, लेकिन जो मकई का फसल है, जो मेन फसल है, ठीक है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है वो रसायन। पांचवा है फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, फसलों की उपज में सुधार के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, उन्नत किस्म के बीज का इस्तेमाल करना चाहिए। समझे, जब बीजे खराब है तो वो अंकुरित होगा तो अच्छा पौधा कैसे निकलेगा, अच्छा उपज कैसे देगा। तो उन्नत किस्म के बीज का इस्तेमाल करना चाहिए और इसको खरीदना चाहिए। समझे, ये नहीं कि इस साल रोपे और वही बीज जमा कर लिया और अगला साल रोपे, नहीं। जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं ना, तो अच्छे अच्छे किस्म के बीज बाजार में लाते हैं, समझे, तो वो हमें खरीदना चाहिए। उसके बाद सिंचाई के लिए छिड़काव तथा ड्रिप तंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए, छिड़काव तथा ड्रिप तंत्र, ठीक है। उसके बाद है, इससे क्या होगा, इससे पानी का बचत होगा। उसके बाद देखिए, तथा जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। तो जैविक खाद के उपयोग से क्या है, लाभ क्या क्या मिलता है, अभी पढ़े हैं। मिट्टी भुरभुरी हो जाता है, तो मिट्टी में छिद्र आ जाता है, तो उसमें हवा रहता है, तो फसलों के जो जड़ है ना, तो उसका हवा मिलता है, तो उसका विकास अच्छे से होता है, समझा। मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होता है, तो वो भी सही है, तो इससे फसल उत्पादन उससे भी बढ़ता है। उसके बाद है, साथ ही हमें मिश्रित खेती भी करना चाहिए। मिश्रित खेती, जैसे मान लेते हैं कि एक खेत में ना, ठीक है, दो या दो से अधिक फसल उगाते हैं, तो उसको मिश्रित खेती कहते हैं, समझे। जैसे मान लेते हैं कि आलू, कतार में आलू रोपते हैं, तो आलू के साथ हम रोप दिए, मूली भी रोप दिए। छठा प्रश्न है, केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों। तो उत्तर लिखेंगे, केचुए मिट्टी को ऊपर नीचे पलटते रहते हैं, जिससे मिट्टी भुरभुरी तथा ढीली हो जाती है और ह्यूमस भी अच्छी तरह मिल जाता है, इसलिए केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है, ठीक है। तो केचुआ को किसानों का मित्र क्यों कहते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, मिट्टी है। हम मान लेते हैं कि ये केचुआ है, तो केचुआ क्या करता है, ये ऊपर नीचे इधर उधर इधर गति करता है ना, तो मिट्टी को पलटता रहता है ऊपर नीचे, ठीक है। तो उसके बाद है कि ये खाता है मिट्टी को, तो निकालता है मिट्टी है, तो जो निकालता है ना, ठीक है, तो स्टूल, तो वो भी क्या है, मिट्टी में मिल जाता है और वो पोषक पदार्थ का काम करता है, समझे। इसे मिट्टी का उर्वरा शक्ति बढ़ता है, ये हो गया। उसके बाद क्या बोले, उसके बाद जैसे मिट्टी है तो ये ऊपर नीचे गति करता है ना, तो छिद्र का निर्माण हो जाता है, मिट्टी को पलटते रहता है, तो मिट्टी भुरभुरा हो जाता है, छोटा छोटा हो जाता है और ढीला हो जाता है, समझे। इससे क्या होता है, पौधा का जड़ है ना, फसल का जड़ अच्छी तरीके से क्या फैलता है, और क्या, जिससे अच्छे से विकास होगा इसका, ठीक है। उसके बाद है कि ह्यूमस भी अच्छी तरह मिल जाता है। ह्यूमस जो सड़ने गलने वाली चीज़ें हैं ना, जैसे पत्ता गिरा, ठीक है, कोई जीव मर गया, ठीक है ना, तो वो सब क्या होता है, सड़ता गलता है बैक्टीरिया वायरस के द्वारा, ठीक है, तो ऊपर ही रहता है, ऊपर ही। लेकिन केचुआ क्या करता है, तो उसको मिट्टी को पलटता है ना, तो ह्यूमस क्या होता है, अच्छे से मिल जाता है। तो ये क्या, ये किसानों के लिए फ़ायदेमंद है केचुआ, इसलिए केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।